अब तो मेरा अंत समय भी है, आखिरी थोड़े से समय बचा है, बहुत थोड़ा सा समय माता सबरी के पास बचा था, बहुत थोड़ा सा। और भगवान राम को भी ये बात मालूम है कि माता सबरी के पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है, तो कहते थोड़ी चर्चा हो जाए। तो सबरी कहती प्रभु अधम ते अधम, अधम ते नारी, ताहू मैं मत मंद गवारी। अधम ते अधम मतलब मैं नीच से भी नीच हूं, अब उसमें भी मैं स्त्री जाति की हूं। जैसे बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए, कहते हैं नहीं स्त्रियों को वहां पूजा नहीं करना चाहिए। कोई कहता हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस पुरुष को जन्म देने वाला कौन है? जो पुरुष इस बात को कहता है कि स्त्री मंदिर में नहीं जा सकती, उस पुरुष को जन्म देने वाली वो स्त्री ही है जिसने उस पुरुष को जन्म दिया, जो स्त्री पर पाबंदी लगाता है कि इसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। सही बात। नारी से नर होत है, नारी नर की खान, नारी से तो होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। ये जो सम्मान मिलना चाहिए, जो माताओं बहनों को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान देने के बजाय कहते नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ही जन्म दिया है। राम को जन्म देने वाला कौन है? कृष्ण को जन्म देने वाला कौन है? इस संसार में ध्रुव प्रहलाद जैसे लोगों को जन्म देने वाला कौन है? पुरुष को जन्म देने वाला अगर कोई है तो वो मातृशक्ति है, सबसे बड़ी मातृशक्ति है। तो माता कहती हैं, प्रभु कहते हैं प्रभु मैं तो अधम हूँ, अधम से भी अधम हूँ। कहते नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। और जो कहते हैं वो मिथ्या वचन बोल रहे हैं कि मैं तो बड़े बड़े मंत्रों से खुश होता हूँ, मैं तो बड़े बड़े लोगों से खुश होता हूँ। कहते अगर ये लोग जो कह रहे हैं ये मिथ्या है, ये झूठ है, क्योंकि मैं तो सबसे मानव एक भक्ति करना था। चाहे जो भी भक्ति करता है, मैं हर एक से भक्ति का ना संबंध रखता हूँ, जाति पाति से संबंध नहीं रखता। भगवान कहते मैं जाति पाति से संबंध नहीं रखता, मैं तो हर एक भक्त से प्रेम का संबंध रखता हूं। तो कहते प्रभु इतनी भक्ति प्रबल होती है कि आपको हम जैसे कि कुटिया में बुला लेती है, तो ये भक्ति मिलेगी कहां? ऐसी पावन भक्ति कहां मिलेगी? तो कहते प्रथम भगति संतन का संगा। ऐसी सुंदर भक्ति को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? संतों का साथ करना होगा। तो जिनको संतों का साथ मिला, जिनको संतों की कृपा मिली, जिनको संतों का सानिध्य मिल गया, उनके हृदय में राम विराजमान हो गए, उनके हृदय में राम का निवास हो गया, और फिर वो राम से प्यार करने लगे। और उनकी यह भी बात समझ में आ गई कि सब में तो राम का निवास है, क्योंकि उनको ये समझ मिली और उन्होंने समाज को समझाने की कोशिश की। हम तुम अलग नहीं हैं, हमारे तुम्हारे में भेद नहीं है। तो कुछ लोग कहते भेद है। अगर धर्म ग्रंथों को उठा करके देखा जाए